हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल माय स्त्री स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग अपने घर में कैसे हैं प्लीज़ बताइएगा। और मेरी सुबह की गुड मॉर्निंग चाय से हो रही है, जो कि वे बच्चे को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ी चाय पी रही हूँ। बिना चाय का तो मन ही नहीं लगता है मुझे। और फिर ये मैं अपना पढ़ाई अभी स्टार्ट कर चुकी हूँ। सुबह में मैंने 2 घंटे की पढ़ाई सुबह पूरी की थी, जिसमें मैंने अभी जीविका का मैं थोड़ा पढ़ रही हूँ। अभी सीटेट का अभी 15 डेज़ के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि जीविका का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। वो अब मेरा एग्ज़ाम 3 दिसंबर को है और मेरा एग्ज़ाम सेंटर बहुत नज़दीक ही दिया हुआ है, क्योंकि मेरे ज़िला में ही दिया हुआ है मेरा ज़िला। और इसलिए मैं अभी थोड़ा जीविका का थोड़ा मैं ध्यान दूँगी, क्योंकि उसमें अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। एक मतलब बहुत जल्द ही एक जैसे कि स्टेट का एग्ज़ाम तुरंत मतलब जारी कर दिएगा, वैसे ये भी है तुरंत मतलब 15 ज़्यादा दिन दिया हुआ नहीं है, मतलब 10 डेज़ ही होगा। 19 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो फिर बहुत जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है हम लोगों का। अब होगा एग्ज़ाम, तो फिर उसी का तैयारी मैं कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ा जीविका में वो साइंस का पढ़ रही हूँ, और फिर साइंस पढ़ने के बाद थोड़ा मुझे सब्जेक्ट का भी पढ़ना पड़ेगा वो। और फिर उसमें मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, साइंस है, जीएस है, और फिर जीके भी है, और रीजनिंग है, कंप्यूटर है, और मैथ्स है। मतलब बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, और मतलब उनका अपना क्वेश्चंस 20 नंबर का वो है। पूरे मतलब 70 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और उनको लगता है माइनस मार्किंग भी है। और इसमें से बहुत सारे मतलब मार्क्स बहुत कम का है, पर पढ़ाई बहुत ज़्यादा ही करना पड़ेगा हम लोगों को। पर कोई नहीं, देखती हूँ, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर अपना भविष्य को साकार करना है, अपने जज्बात को और अपनी मोटिवेशन, अपने मतलब जीवन में अगर कुछ करना है तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल करके मैट्रिक, इंटर और फिर बीए कंप्लीट किया है, तो फिर अब मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। जब तक कि मेरा मतलब जॉब ना लग जाए तब तक मैं तो अपना जी जान लगाऊंगी ही, चाहे कितना भी साल और कितने भी वर्ष और कितने भी महीने क्यों नहीं लग जाए। पर मैं ये अभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मतलब शादी बहुत जल्द हो चुकी थी, और शादी मतलब होने के बाद 2-3 साल मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद अब समझ में आ रहा है कि मतलब कितना ज़रूरी होता है पढ़ाई करना। वो मतलब मैंने जो 2-3 साल जो मैंने गंवाए हैं, उसी में बहुत मतलब मेरा चला गया है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अभी कर रही हूँ। नहीं तो अगर मैं 2-3 साल पढ़ाई नहीं छोड़ी रहती तो मैं अभी अब तक मैं जॉब मेरा हो गया रहता। और मैं शुरू से ही मेरा मतलब जब मैं मैट्रिक में थी तभी से मेरा मन करता था कि मैं मतलब जॉब तो किसी तरह मुझे लेना ही है, चाहे कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, मतलब कोई भी हो, पर जॉब मतलब लेने से एक अलग ही खुशी होती है। एक मतलब मैंने जो मतलब अपने जीवन में पढ़ाई किया है वो सब मतलब आगे कैसे मतलब अच्छे रिजल्ट वो लाने के लिए जॉब एक ज़रूरी होता है। बाकी अपनी मर्ज़ी होती है, मतलब कुछ लोगों को करना होता है, कुछ लोगों को नहीं करना होता है बस। और मेरे पे मतलब कोई जोर भी नहीं है कि मुझे जॉब करना ही है, बस मुझे अपना स्वेच्छा है कि मैं बस जॉब करूं। वो अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो अभी तक देखते हूँ क्या होता है, क्योंकि हाउसवाइफ के लिए तो बहुत मुश्किल ही है। फिर भी मैं अपनी कोशिश तो पूरी करूँगी। और अभी देख रहे हैं, फिर पढ़ाई वढ़ाई पूरी करने के बाद आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए, जिसमें मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल। कढ़ी चावल जो कि सुबह सुबह हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं ना, फिर मतलब बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ता है। मतलब इधर भागना उधर भागना, मतलब थोड़ा सा भी बैठने का टाइम नहीं मिलता है। सुबह में इतनी मतलब भाग दौड़ हो जाती है ना जीवन
मत ही पूछिए हाउस वाइफ की। देखो, और हम लोग के घर में मुझे तो बहुत पसंद है कढ़ी चावल, वो भी मतलब दही वाला कढ़ी रहता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें मैंने प्याज के ही पकौड़े डाल दिए क्योंकि मेरे घर में सब प्याज के पकौड़े खाते हैं और मैं सिंपल पकौड़ा डालती ही नहीं हूँ, ताकि एक बनाऊँ उसी में मतलब उसमें कढ़ी में भी डाल देती हूँ और सूखा में भी हम लोग खा लेते हैं। और फिर खाना वाना बनाने के बाद थोड़ी मतलब साफ़ सफाई रूम की सारा वो कंबल संबल समेट के रख दे रही हूँ। फिर उसके बाद झाड़ू फिर से लगाऊंगी, फिर से मतलब पोछा। कितना भी सफाई कर लो पर घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हम हाउस वाइफ के लिए। मतलब जब देखो तब काम ही नज़र आता है, ऐसा कभी नहीं, मतलब किसी भी टाइम ऐसा नहीं होगा कि काम नज़र नहीं आएगा। कितना भी काम करते रहेंगे फिर भी काम ख़त्म ही नहीं होता हम लोगों का। सफाई कर कर के हम लोग की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। पहले मायके में जितने ही मैं आराम से रही हूँ, अब नहीं मुझे काम करना पड़ता है। पहले मतलब कुछ ये नहीं लगता था कि हाँ मतलब काम कितना ज़रूरी होता है एक मतलब लड़की के लिए। और मैं अपनी मम्मी को करते हुए देखती थी। और फिर मैं तो ज़्यादा दिन मम्मी के पास रही भी नहीं हूँ। मैं ग्रेजुएशन में ही मतलब 2-3 साल ही रही, उसके पहले तो मैं अपने नानी घर में ही रहती थी, मतलब वहीं से मेरी पढ़ाई पूरी की है 12 तक की। तो फिर मैं वहाँ भी उतना काम वाम नहीं करती थी, बस थोड़े बहुत इधर उधर और ट्यूशन जाना। तो काम का कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता था और काम क्या होता है वो समझ में भी नहीं आता था। बस उस टाइम ये था कि बस पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है बस। और बस यही दिमाग में मतलब घुसा हुआ था। और फिर मतलब शादी होने के बाद 2-3 साल तो बिल्कुल भी पढ़ाई का छोड़ ही दिया मैंने, एकदम करना ही बिल्कुल छोड़ दी थी। फिर उसके बाद जब 1-2 साल की 3 साल की बेबी बड़ी हुई तब मैंने मतलब सोचा कि मुझे बीएड करना चाहिए। करने के बाद मतलब आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए मतलब पढ़ना पड़ेगा तभी आगे जॉब हो पाएगा। और फिर अब देख सकते हैं शाम का टाइम हो चुका है और मैं अपने कपड़े उपड़े ऊपर से ले आई हूँ। कपड़े लाने के बाद थोड़े में बस शाम में बस थोड़े से साफ़ पानी से बस मतलब फेस को वॉश कर लेती हूँ। बस ज़्यादा भी मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं करती, सिंपल ही रहने का मन करता है। और ठंड में इतना मतलब चेहरे पर इतना कितना भी क्रीम ये लगा लीजिए पर ये रूखा रूखा हो ही जाता है पूरा फेस। और ठंड में तो पूरा हाथ पैर मतलब रूखा रूखा लगने लगता है। लिप सब में भी लगाना पड़ता है बाम। गर्मी में कुछ नहीं भी लगाओ तो चलेगा पर ठंड में तो लगाना ही पड़ता है, इसके बिना काम ही नहीं चलता। और मेरी भी बेटी साथ में वो भी मतलब जो जो मैं लगाती हूँ वो भी लगा रही है, मतलब ले लेकर। उसको भी मेकअप करना बहुत पसंद है पर वो मतलब बाल वाल बड़ा नहीं रखना चाहती है। रहती है लड़के की तरह पर क्रीम पाउडर और मतलब ये सब लगाना बस देख देख के मेरे से बस करती रहती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से आप हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और मतलब हम डेली का ब्लॉग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, डेली की जर्नी हम लोगों के। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोगों को और आगे की वीडियो में मतलब डेली में डाल पाऊँ। और बस आप लोगों से ये गुजारिश है, प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब दें। बाय बाय, टेक।